ब्लैक होल्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एक ऐसी चीज है जिसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि कोई खगोलीय पिंड तो छोड़िए, अगर प्रकाश भी इसके पास जाए तो वो भी इससे बाहर नहीं निकल पाता है। तो जरा सोचिए कि अगर अपनी पृथ्वी ऐसे ही किसी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए तो इसका क्या होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने यह आशंका जाहिर की है और उन्होंने 3 धारणाएं पेश की है। 3 धारणाओं के बारे में बताया है कि अगर हमारी पृथ्वी ऐसे किसी ब्लैक होल के पास पहुंच जाए तो इसका क्या हश्र होगा। तो यही 3 धारणाएं और जो वैज्ञानिकों ने बताया है उसके बारे में चर्चा होगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, जो भी मैसिव ब्लैक होल से हमारी अंतरिक्ष में, उसके बारे में आपको अंदाजा तो होगा ही। कई ब्लैक होल्स ऐसे हैं जो हमारे सूरज के द्रव्यमान से कई करोड़ गुना ज्यादा है। यानी अगर इसके आसपास हमारा सूरज पहुंच जाए, कोई तारा पहुंच जाए या कोई भी खगोलीय पिंड पहुंच जाए तो इसके चंगुल से बच नहीं सकता, बल्कि ब्लैक होल इसको अपने तरफ पूरी तरीके से खींचता है और आखिर में इसे निगल जाता है। तो सोचिए कि ऐसे किसी ब्लैक होल के आसपास हमारी पृथ्वी किसी तरीके से पहुंच जाती है तो पृथ्वी पर क्या होगा, इसका क्या हश्र होगा। क्योंकि वैज्ञानिकों ने ऐसे ही कुछ ब्लैक होल्स के बारे में बताया है जो पृथ्वी के करीब है। तो क्या किसी दिन ऐसा होगा कि हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल की चपेट में पहुंच जाएगी? और क्या ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसे क्या कंडीशन हो सकते हैं जब हमारी पृथ्वी किसी ब्लैक होल का शिकार बन जाए? तो इसी तमाम चीजों के बारे में वैज्ञानिकों ने अपने ताजा शोध में, अपने नए रिसर्च में बताया है कि क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से ब्लैक होल हमारी पृथ्वी के पास पहुंच रहा है और कौन से ऐसे ब्लैक होल्स हैं जो पृथ्वी के बेहद करीब हैं, और क्या पृथ्वी आने वाले दिनों में ऐसे ही किसी ब्लैक होल के पास पहुंचने वाली है। ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। साथ ही इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि आखिरकार वो कौन सा ब्लैक होल है जो हमारे पृथ्वी के बेहद पास है और उसकी दूरी हमारी पृथ्वी से कितनी है, और क्या यही ब्लैक होल किसी दिन हमारी पृथ्वी को अपना शिकार बना सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि आखिरकार ये कंडीशंस क्या हैं जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने बताया है। वैज्ञानिकों ने जब ऐसे ब्लैक होल्स पर फोकस करना शुरू किया जो हमारी पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो इस दौरान उसने ऐसी कई जगह देखी जहां कोई तारा ब्लैक होल में समा रहा होता है और ब्लैक होल में समाने के बाद उस तारे का अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अब ये सवाल उठना लाजमी था कि अगर पृथ्वी किसी ब्लैक होल में समा जाए तो क्या होगा, क्योंकि हमारे ग्रह के सबसे नजदीक कौन सा ब्लैक होल है, इसकी कितनी दूरी है और ये कब धरती को निगल सकता है। इसी सवाल के आसपास वैज्ञानिकों ने अपने पूरे रिसर्च को केंद्रित किया। इसी दौरान वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल के गुरुत्व बल को नापा, क्योंकि उनके मुताबिक जब तक इसके गुरुत्व बल का अंदाजा न लग जाए तब तक इसके परिणाम के बारे में बता पाना काफी मुश्किल होगा। और इस दौरान वैज्ञानिकों ने पाया कि इस ब्लैक होल का गुरुत्व बल इतना ज्यादा होता है कि अगर कोई तारा इसके नजदीक से प्रकाश की गति से भी गुजरेगा तो भी ये उसे अपने अंदर खींच लेते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि ब्लैक होल सिर्फ काले रंग के ही हों, क्योंकि क्वासार्स जबरदस्त चमकीले ब्लैक होल होते हैं। और अपनी गणना और तमाम आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह बताया कि अगर धरती ब्लैक होल में गिरती है तो 3 घटनाएं हो सकती हैं।
पहली, इसके गुरुत्व के कारण हमारा शरीर लंबा होने लगेगा और खिंचाव महसूस होने लगेगा। पैर और सिर केंद्र में होने के कारण खिंचते चले जाएंगे। वहीं हाथों के केंद्र से बाहर होने के कारण अलग दिशा में लंबे होने शुरू हो जाएंगे। इससे हमारा पूरा शरीर स्पैगेटी की तरह हो जाएगा। इसे वैज्ञानिकों ने स्पैगेटिफिकेशन प्रोसेस नाम दिया है। दूसरी जो घटना हो सकती है वो ये होगी कि ब्लैक होल में बहुत ज्यादा रेडिएशन होता है। इससे उसमें गिरते ही हमारा शरीर भुन जाएगा। और तीसरी घटना यह हो सकती है कि ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु की होलोग्राफिक इमेज बन जाए और वो अपने मूल रूप में ही सही सलामत रहे। और अब आप जो तस्वीरों में देख रहे हैं कि कैसे ब्लैक होल एक तारे को अपना शिकार बना रहा है, तो उसके बारे में वैज्ञानिकों ने यह बताया कि किसी भी तारे का ब्लैक होल के पास वाला हिस्सा ज्यादा तेजी से अंदर की ओर खींचता है और तारे के ब्लैक होल से दूर के हिस्से पर गुरुत्व कमजोर रहता है। इस अंतर को टाइडल फोर्स कहते हैं, यानी ज्वारीय बल कहते हैं। इससे तारा टूटने लगता है और ब्लैक होल में गिरने पर कुछ ऐसा ही असर स्पैगेटी के बनने के समय भी नजर आता है। वैज्ञानिकों ने इस तरह की घटनाओं को दूसरी गैलेक्सीज में होते हुए देखा है और इस प्रोसेस को वैज्ञानिक टाइडल डिस्टर्बेंस कहते हैं। इसमें तारा ब्लैक होल के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंचने के बाद टूटने लगता है। और आइए अब ये समझते हैं कि हमारे धरती के सबसे नजदीक में कौन सा ब्लैक होल है जिससे हमारी धरती को खतरा हो सकता है। तो आपको बता दें कि स्पैगेटिफिकेशन के लिए तारे का ब्लैक होल के नजदीक पहुंचना जरूरी है। इस समय हमारे ग्रह धरती का सबसे नजदीकी ब्लैक होल भी बहुत ज्यादा दूर है और इस समय धरती के पास ऐसा कोई भी ब्लैक होल नहीं है जो हमारे ग्रह को निगलकर नष्ट कर सके। और इस समय पृथ्वी के सबसे नजदीक में V616 मोनोसेरेटोसिस है और वैज्ञानिक इसे A062000 कहते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ब्लैक होल धरती के मुकाबले 6.5 गुना से भी ज्यादा वजनी है और अगर धरती इसके 8 लाख किलोमीटर के दायरे में आ गई तो ये हमारे ग्रह को कई टुकड़ों में बांट देगा। हालांकि इसकी धरती से मौजूदा दूरी के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि अभी दशकों तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी ये ब्लैक होल धरती से 3300 प्रकाश वर्ष दूर है। तो वैज्ञानिकों ने इन्हीं 3 घटनाओं के आधार पर यह बताया कि अगर हमारी धरती किसी ब्लैक होल के पास से गुजरेगी, यानी कि कम से कम ब्लैक होल के 8 लाख किलोमीटर के दायरे पर पहुंचेगी, तो यहां पर मौजूद जिंदगी का क्या होगा, हम इंसानों का क्या होगा। हालांकि वैज्ञानिक के जो तमाम रिसर्च हैं वो यही दावा कर रहे हैं कि फिलहाल दशकों तक ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यानी हमारी धरती किसी भी ब्लैक होल के चपेट में नहीं आने वाली है। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।